अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 11वां सबक शुमारियात, इस सबक के प्रैक्टिस सेट 11.1 के सवालात हल करेंगे। इस सबक का ये दूसरा वीडियो है। मशकी सेट 11.1। पहला सवाल, जमात 8वीं के 30 तुलबा में से हर एक के लगाए हुए पौधों की तादाद झैल के ताद्दुदी तकसीमी जदवल में दी गई है। इस बिना पर हर एक के जरिए लगाए हुए पौधों का मियानिया मालूम करने के लिए झैल का जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर जदवल में पहले से मालूमात दी हुई है, पौधों की तादाद XI दी हुई है, इसी तरह तुलबा की तादाद FI ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर जदवल की अधूरी मालूमात मुकम्मिल कर लेते हैं। FI ज़रब XI, यहाँ पर पौधों की तादाद 2 और तुलबा की तादाद 6। 2 ज़रब 6 FI XI होगा 2 ज़रब 6 यानी 12। इसी तरह से 3 ज़रब 12 12 तिया 36, 4 ज़रब 8 4 8 32। अब यहाँ पर हम n मालूम कर लेंगे, यानी F1 की सबकी जमा कर लेते हैं। 4 6 12 और 8, इनकी जमा करने पर जवाब आएगा 30। इसी तरह से अब सिग्मा FI XI ये मालूम करते हैं। ये मालूम करने के लिए हम FI ज़रब XI, यहाँ पर जो FI ज़रब XI का जो जवाब आया है, इन सब जवाब की हम यहाँ जमा करते हैं, यानी 4 जमा 12 जमा 36 जमा 32, तो ये होगा 84। अब हमें यहाँ पर मियानिया मालूम करना है। हम जानते हैं मियानिया बराबर होता है सिग्मा FI ज़रब XI बटे n, यहाँ पर n दिया हुआ है। अब सिग्मा FI XI है 84 और n है 30। 84 को 30 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 2.8। इसलिए हर तालिबे इल्म के जरिए लगाए हुए पौधों का मियानिया 2.8 है। इस तरह से ये पहला सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल, एक गांव के 25 खानदानों के जरिए मई महीने में इस्तेमाल करदा बिजली का यूनिट झैल के जदवल में दिया हुआ है। जदवल मुकम्मिल करके झैल के सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पर जदवल में बिजली के यूनिट अलग अलग खानदानों के दिए हुए हैं, जैसे 30 यूनिट 45 यूनिट 60 यूनिट 75 यूनिट। इसी तरह इधर खानदानों की तादाद दी हुई है 7 2 8 5 3, यानी 7 खानदानों के बिजली के यूनिट 30 इस्तेमाल हुए, 2 खानदानों के बिजली के यूनिट 45 इस्तेमाल हुए। इस तरह से अब यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, उसके पहले हम यहाँ जदवल मुकम्मिल कर लेते हैं। FI ज़रब XI यानी 30 ज़रब 7 7 तिया 21, ये होगा 210। इसी तरह 45 ज़रब 2 ये होगा 90। 60 ज़रब 8 6 8 48 यानी 480। 75 पंजे 375 और 9 तिया 27 यानी 210। इस तरह से हमने FI ज़रब XI मालूम किए। अब इसके बाद हम n मालूम करते हैं। n मालूम करने के लिए FI की जमा 7 जमा 2 जमा 8 जमा 5 जमा 3 ये बराबर होगा 25 के। अब इसके बाद सिग्मा FI XI मालूम करने के लिए हम इन की जमा करेंगे। 210 90 480 375 और 270, इनकी जमा करने पर हासिल होता है 1425। अब यहाँ पर हमने ये बुनियादी मालूमात मुकम्मिल कर लिए हैं जो दिया हुआ था। आइए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल कितने खानदान हैं। अब इस जदवल में 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कितने खानदान दिए हुए हैं, 2, तो हम इसका जवाब लिख लेंगे। यहाँ पर 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल 2 खानदान हैं। इसी तरह से इसके बाद का सवाल, जिस शुमारे का ताद्दुद 5 है वो शुमारा कौन सा है। यहाँ पे देखो 5 ताद्दुद यानी F1 किसका है, जिनका 75 बिजली के यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिख लेंगे। शुमारा 75 का ताद्दुद 5 है। तीसरा सवाल, n बराबर क्या सिग्मा FI XI बराबर क्या, ये भी हमने मालूम किए हैं। यहाँ पर n हमने मालूम किए हैं, n आया है 25, हम यहाँ पे लिख देते n 25, और सिग्मा FI XI आया 1425, ये भी हम लिख देते हैं। इस तरह से ये तीसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। इसी का चौथा पार्ट है सवाल का, इस बिना पर मई महीने में हर खानदान के जरिए इस्तेमाल की गई बिजली का मियानिया मालूम कीजिए। अब हमें मियानिया मालूम करना है। मियानिया बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे n। अब यहाँ पर सिग्मा FI XI है 1425, 1425 बटे n 25। अब 1425 को 25 से तकसीम करते हैं हम, तो जवाब आता है 57, यानी मियानिया आया 57। इस तरह से ये दूसरा सवाल यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं।
भल्लार के 40 खानदान के अफराद की तादाद दी गई है। यहाँ पर 40 खानदान में जो अफराद है उनकी तादाद दी हुई है। इस बिना पर 40 खानदानों के अफराद की तादाद का मियानिया ताद्दुदी जदवल बनाकर मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको ताद्दुदी जदवल बनाकर ये इसका मियानिया मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ताद्दुदी जदवल बनाते हैं। अब हमारे पास मालूमात 40 खानदानों की है और हर खानदान में कितने फर्द हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, 1, 6, 5, 4, 3, इस तरह से। यहाँ पर पहला कॉलम लेते हैं हम खानदानों में अफराद की तादाद, इसी तरह से दूसरा कॉलम लेते हैं शुमारियाती निशान का, और तीसरा कॉलम खानदानों की तादाद यानी कुल कितने खानदान हैं। इसके बाद खानदानों में अफराद की तादाद यानी XI और खानदानों की तादाद FI, और आखिर कॉलम में लेंगे हम FI ज़रब XI। अब यहाँ पर अफराद की तादाद हम लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने ही जो है तो खानदान में लोग मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, इसलिए हम 7 तक ही लेते हैं। अब इसके शुमारियाती निशान हमें गिनकर लगाना है। पहले सबसे पहले है 1, ये एक फर्द के आगे ये एक शुमारियाती निशान लगाते हैं। इसके बाद 6, तो यहाँ पर 6 अफराद वाले रो में हम एक निशान लगाएंगे। इसके बाद 5 है तो 5 अफराद वाले रो में, 4 है तो 4 वाले रो में, इसी तरह से 3 है तो 3 वाले रो में, 2 है 2 वाले रो में, 7 है 7 वाले रो में। एक एक निशान लगाना है क्योंकि हम ये एक एक फर्द की एंट्री कर रहे हैं। 2 वाले इसमें और एक फर्द है तो ये एक निशान और लगाए। 3 वाले रो में, इसके बाद 4 वाले रो में यहाँ पर, इसी तरह से 5 वाले रो में यहाँ पर लगाएंगे। 6 वाले रो में यहाँ पर भी अब 2 अफराद हो गए। 4 वाले रो में यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद 6 है तो 6 वाले रो में लगाएंगे। 2 है 2 वाले रो में लगाएंगे यहाँ पर। इसी तरह 3 है तो 3 वाले रो में यहाँ पर लगाएंगे। फिर इसके बाद और 2 है तो 2 वाले रो में लगाएंगे। इसके बाद 1 है 1 वाले रो में। 4 है तो 4 वाले रो में एक निशान लगाएंगे। इसी तरह 5 वाले रो में और एक ऐड किए एक निशान लगाकर। इसी तरह 6 वाले रो में एक और ऐड किए एक निशान लगाकर। 7 वाले रो में और एक, इसी तरह 3 वाले रो में एक और, 4 वाले रो में एक और। अब यहाँ पे देखिए हमने 4 खड़े निशान लगाए। अब 5वां इस पर तिरछा आता है। इस तरह से ये 5 का एक बंडल बन गया। अब 5 वाले रो में और एक बढ़ाना है। इसी तरह से 2 वाले रो में एक और बढ़ाना है तो ये तिरछा निशान आएगा 5वां। इसी तरह से 4 वाले रो में और एक बढ़ा है, ये बाजू में लिख रहे हैं, अब ये 6 हो गए। इसी तरह 3 वाले रो में भी और एक बढ़ाना है तो इस पे तिरछा निशान, 4 के बाद 5वां निशान तिरछा। इसके बाद 2 में और एक निशान बढ़ाना है। इसके बाद 3 में एक निशान बढ़ाना है। 5 में एक शुमारियाती निशान लगाना है। इसी तरह से और 5 में एक शुमारियाती निशान। इसके बाद 4 में एक शुमारियाती निशान। इसके बाद 6 में एक शुमारियाती निशान यहाँ पर, और 2 में एक शुमारियाती निशान। 3 में एक शुमारियाती निशान यहाँ पर लगाएंगे। 5 में और एक शुमारियाती निशान लगाएंगे। 6 में एक और शुमारियाती निशान। 4 में शुमारियाती निशान। इसी तरह से 2 में शुमारियाती निशान। अब यहाँ पर जितने अफराद की तादाद दी हुई थी वो सब हमने शुमारियाती निशानात के जरिए यहाँ जदवल में जाहिर किए हैं। अब हमें ऊपर यहाँ देखने की जरूरत नहीं, अब जदवल देखकर ही हम आगे का हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए खानदानों की तादाद, एक फर्द वाले खानदान की तादाद 2, ये 2 निशान है इसलिए। 2 फर्द वाले खानदान की तादाद ये 5 का बंडल और 3 यानी 8। 3 फर्द वाले खानदान की तादाद 5 और 2 7। 4 अफराद वाले खानदान की तादाद 5 और 3 8। इसी तरह से 5 अफराद वाले खानदान की तादाद 5 और 2 7। 6 अफराद वाले खानदान की तादाद 6 और 7 अफराद वाले खानदान की तादाद 2। अब इसके बाद हम FI ज़रब XI मालूम करेंगे, यानी 1 ज़रब 2 2, 2 ज़रब 8 यानी 16, 3 ज़रब 7 यानी 21, 4 ज़रब 8 यानी 32, 5 ज़रब 7 यानी 35, 6 ज़रब 6 यानी 36, 7 ज़रब 2 यानी 14। FI ज़रब XI मालूम किए। अब यहाँ पर हम N मालूम करते हैं, खानदानों की तादाद यानी कि सबकी जमा 2 जमा 8 जमा 7 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 2, ये होगा 40। इसी तरह से अब सिग्मा FI XI मालूम करेंगे। यहाँ पर इन सब की हमको जमा
जमा करना है। 2 जमा 16 जमा 21 जमा 32 जमा 35 जमा 36 जमा 14, ये होंगी 156। अब n भी मालूम हो गया, सिग्मा fi xi भी मालूम हुआ। अब हमको म्यानिया मालूम करना है। म्यानिया बराबर होता है सिग्मा fi ज़रब xi बटे n। सिग्मा fi xi है 156 और n है 40। अब 156 को 40 से तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 3.9। इस तरह से जो है हम यहाँ पर म्यानिया मालूम करेंगे। आइए चौथा सवाल देखते हैं। मॉडल हाई स्कूल नानपुर के जरिए रियासती सतह पर साइंस नुमाइश में गुज़िश्ता 25 साल में पेश करदा रियाजी और साइंस के प्रोजेक्ट की तादाद झैल के मुताबिक है। इस बिना पर ताद्दुदी जदवल बनाकर मुअत्तियात का म्यानिया मालूम कीजिए। अब यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन में जो प्रोजेक्ट पेश किए गए थे उनकी तादाद यहाँ पर दी हुई है। इसका हमें म्यानिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जदवल बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर लेंगे प्रोजेक्ट की तादाद, इसी तरह से शुमारियाती निशान, तीसरे कॉलम में सालों की तादाद, यानी पूरे 20 साल में ये प्रोजेक्ट है तो कौन से साल में कितने वो यहाँ लिखना पड़ेगा, सालों की तादाद सिर्फ। इसके बाद प्रोजेक्ट की तादाद यानी xi और सालों की तादाद यानी fi, और आखिर कॉलम में fi ज़रब xi। यहाँ पे प्रोजेक्ट की तादाद लिख देते हैं हम 1 है। इसके अलावा बड़े से बड़ी तादाद ज्यादा से ज्यादा 5 है तो हम 5 तक यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। अब शुमारियाती निशान यहाँ पर हमको जाहिर करना है। सबसे पहले 2 है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की तादाद 2 वाले में 1 निशान लगाते हैं। इसके बाद 3 है तो 3 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान लगाएंगे। 4 है तो 4 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। उसके बाद 1 है तो 1 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। 2 है तो 2 प्रोजेक्ट वाले में और 1 निशान। 3 है 3 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। 1 है तो 1 प्रोजेक्ट वाले में निशान। इसके बाद 5 है तो 5 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। 4 है तो 4 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। 2 है तो 2 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। 3 है तो 3 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान। इसी तरह से 1 प्रोजेक्ट वाले में 1 और 3 प्रोजेक्ट वाले में और 1 निशान। 5 प्रोजेक्ट वाले में भी निशानदेही करना है। 4 प्रोजेक्ट वाले में भी 1 निशान लगाना है। 3 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान लगाना है। अब यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट वाले में पहले 4 हो गए थे, 5वां निशान तिरछा लगाए हमने। इसी तरह 2 प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर 2 में फिर और 2 में 1 निशान, ये तिरछा लगा देंगे 5वां। इसी तरह 3 प्रोजेक्ट वाले में 1 निशान, छठा आ गया ये यहाँ पर। इसी तरह 2 प्रोजेक्ट वाले में और 1 निशान लगाना है, छठा। यहाँ पर प्रोजेक्ट की तादाद सब मुकम्मिल हुई है। हमने यहाँ पर इसको टिक करते गए, कोई बाकी नहीं बचा है। अब fi यहाँ पर 3 मार्किंग किए थे हमने, 3 निशान लगाए थे शुमारियाती, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे 6 है तो 6, यहाँ पे भी 6 है। इसके बाद 4 प्रोजेक्ट वालों की तादाद, सालों की तादाद है 3, और 5 प्रोजेक्ट में 2 साल में हुए 5 प्रोजेक्ट। इस तरह से ये तादाद लिख लिए। अब fi ज़रब xi, 1 ज़रब 3 यानी 3, 2 ज़रब 6 यानी 12, 3 ज़रब 6 यानी 18, 4 ज़रब 3 यानी 12, 5 ज़रब 2 10। अब इसके बाद हम n मालूम करते हैं। n में fi की यहाँ पर सबकी जमा, 3 जमा 6 जमा 6 जमा 3 जमा 2, इसकी जमा होंगी 20। fi xi, अब इनका मजमुआ सिग्मा से जाहिर करते हैं। सिग्मा fi xi ये बराबर होगा 55। यहाँ 3 12 18 12 10 की जमा किए, ये आया 55। अब हमें म्यानिया मालूम करना है। म्यानिया बराबर होता है सिग्मा fi ज़रब xi बटे n। अब यहाँ पे सिग्मा fi xi है 55 और n आया है 20, 55 बटे 20 हुआ। 55 को 20 से तकसीम करने पर जवाब आएगा 2.75, यानी यहाँ पर मुअत्तियात का म्यानिया हासिल हुआ 2.75। इस तरह से ये चौथा सवाल हल करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मशकी सेट 11.1 मुकम्मिल हुई। इंशाअल्लाह जल्द ही प्रैक्टिस सेट मशकी सेट 11.2 के सवालात अपलोड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।